हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस यूट्यूब वीडियो क्लास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाई एंड डाई या बंधेज बांधनी। ये नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। बंधेज और बांधनी क्या है? ये वैसे तो गृह विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एज अ प्रोफेशन या वर्तमान समय में जब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो रही हैं, और उस स्किल डेवलपमेंट में आप अपने कौशल को विकसित करके अपने आय अर्जित करने के एक साधन के रूप में इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। आपने बहुत लंबे समय से आप लोग देख रही होंगी स्टूडेंट्स, लहरिया, मोटरा, बांधनी यानी बंधेज, है ना। और इसके भी बहुत सारे अलग अलग तरह के फैब्रिक पे अलग अलग तरह के बंधेज के शिबोरी है। तो ये सारे एक बांधने की तरीके होते हैं, और इनसे बहुत तरह तरह के वस्त्र जो है मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे साड़ी, दुपट्टा, कुर्ता यानी और पूरा सूट, बेडशीट। इसके अलावा भी स्कार्फ है और बहुत सारी ओढ़ने जो कि हमारे परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। तो इसके अलावा हाउस होल्ड लिनन में भी बंधेज का, बांधनी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। तो बंधेज और बांधनी का, जैसे अपने यहाँ साफे भी बंधेज, बांधनी के, लहरिए के, मोटरे के तैयार करे जाते हैं। तो एक इसका एक लंबा इतिहास है, और ये जो है हमारे नए टेक्सटाइल फैब्रिक को एक नई दिशा देने के लिए, नए आयामों तक ले जाने में बहुत ही राजस्थान की जो संस्कृति है उसको आगे तक ले जाने में महत्वपूर्ण है, और इसको हम एक निश्चित रूप से आय का जरिया बना सकते हैं। तो क्या होता है बंधेज बांधनी? Tie and dye is the process of folding, twisting, pleating, or crumpling fabric or a garment and binding with string or rubber band, followed by application of dye. यानी टाई एंड डाई क्या है? टाई एंड डाई क्या है? यानी बंधेज वह प्रक्रिया है जिसमें कपड़े को फोल्ड किया जाता है, उसको जो है ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट किया नहीं है, उसको किसी भी शेप में जैसे मोड़ा जाता है, फोल्ड किया जाता है। इसके अलावा प्लीट, जैसे प्लेटें बनाई जाती हैं, और कई बार उसको एकदम इकट्ठा करके किसी भी कपड़े को, और उसको बहुत कस के धागे से या रबर बैंड से बांधा जाता है, और बांधने के बाद में उस पर रंग किया जाता है। तो ये, और फिर उसके बाद में जब वो बांधने के बाद में, रंग करने के बाद में जब वो कपड़ा खुलता है, तो जो भी टेक्सचर हम चाह रहे होते हैं वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट होकर आता है। तो वो प्रक्रिया सारी की सारी बंधेज की प्रक्रिया कहलाती है, बांधनी की प्रक्रिया कहलाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो है हम जो भी डिज़ाइन हमें चाहिए होता है, उस रचनात्मक डिज़ाइन को नमूने में बांधकर उसको तैयार किया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, कपड़े का विभाग जिस पर बांधने की प्रक्रिया, जैसे गांठ भी लगाना हो सकता है, तो जहाँ पे हम गांठ लगाएंगे उस पर रंग नहीं चढ़ेगा, और उस पर कोई भी डिज़ाइन जिस तरह से हमने गांठ बांधी है, तो वो जो है कला कृति के रूप में बाहर सूखने के बाद में बाहर निकल के आती है। और जितना सुंदर और सफाई से हम उस कपड़े को बांधेंगे, तो उस भाग पे उतना ही रंग नहीं चढ़ेगा, और उतना ही जो है डिज़ाइन अच्छा आएगा। और हमेशा जो कलर डाई करने की जो प्रोसेस होता है वो लाइट से डार्क की तरफ होता है। यदि हम एक ही कपड़े को
2 कलर में या 3 कलर में रंगते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे पहले वाइट होगा, फिर पिंक होगा, फिर येलो होगा, रेड होगा और लास्ट में ब्लैक कलर हम उसमें लेते हैं। तो इस तरह से जो डिज़ाइन होता है, और इसमें एक और जो चीज़ की जाती है, जैसे आपने पहले आपको 3 कलर का कोई कॉम्बिनेशन में कोई वस्त्र बनाना है तो पहले हम लाइट कलर में उसको डाई करेंगे। लाइट कलर में डाई करने के बाद में जब हमें येलो लेना है, जैसे पिंक और येलो है आपका, तो आप पहले पिंक का जो डिज़ाइन था वो आपने तैयार कर लिया, फिर पिंक को वापस हम गांठ लगा सकते हैं, रबड़ बैंड से बांध सकते हैं, धागे से बांध सकते हैं कस कर। और जब उसको बहुत ज़्यादा अच्छे कस के बांधेंगे तो उसके ऊपर येलो कलर जो हम करेंगे वो नहीं चढ़ेगा। और हमेशा टाई एंड डाई में एक और जो चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि एक तो जितना टाइट बांधा जाए, और उसके बाद में उसको सूखने के बाद में दोबारा यदि हमने जो भी हमने कलर किया उसके बाद में उसको सूखने के बाद में उसको प्रॉपर्ली जब वो सूखे उसके बाद में उसको डाई करना है। अब हमें इक्विपमेंट्स यू विल नीड, कौन कौन से आपको जो है उपकरण चाहिएंगे। तो डाइंग सरफेस है ना, जैसे रंगने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया, डिस्पोजेबल वर्क सरफेस सच एज कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ट्रैप वर्क प्लेट, है ना। नेक्स्ट है वर्क स्पेस प्रोटेक्शन, प्लास्टिक शीट्स कवर्ड विथ न्यूज़पेपर प्रोवाइड गुड वर्क स्पेस। यानी जो है बांधने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो कलर होता है वो पूरा हाथ में भी लग जाता है, या हम जिस स्पेस पे काम कर रहे हैं वहाँ भी लगता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोटेक्शंस को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि वो पूरा फैले नहीं, वहाँ गंदगी नहीं हो। तो प्लास्टिक शीट, और उसको भी यदि हम न्यूज़पेपर से कवर करके रखें और वहाँ पे हम हमारा डाइंग का काम करेंगे तो वो क्या होगा, स्पेस जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और कार्डबोर्ड चाहिए, प्लास्टिक ट्रैप वर्क प्लेट चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हाथ कलर जब हम कर रहे हैं तो हाथों को भी यूज़ कर रहे हैं, तो रबड़ के ग्लव्स हैं जो कि हमारे स्किन को, और जो कलर फिक्सनर्स को हम यूज़ करें उनके जो इरिटेशन है, और आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं बस कई तरह के कलर यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन यदि केमिकल उसके अंदर मिला हुआ है और वो कलर की जो है जो हम तैयार कर रहे हैं तो वो हम उसका इफ़ेक्ट हमारे आई पे भी पड़ता है, तो हमें उसके लिए भी आई प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ चाहिए होता है। और कई दूसरा, आप पेंट जब उस समय डाई के समय हमें अपना कोई एप्रिन है या कोई भी इस तरह का ऊपर पहनने के लिए पेंट शर्ट है, इस तरह की चीज़ें भी हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि उनके कलर के स्टेन जो है हमारे कपड़ों पर ना लगे। नेक्स्ट है एक नेक्स्ट क्या चाहिए होता है, बकेट टू मिक्स फिक्सर सॉल्यूशन, बकेट्स चाहिए होती हैं, पीचर्स और जार टू मिक्स केमिकल वाटर और हॉट वाटर। और कुछ ऐसे जार या बर्तन यूटेंसिल्स जैसे पतीला हो सकता है, बकेट हो सकती है, जिसमें हमें कलर बनाना है, और छोटे बॉल्स हमें चाहिए होते हैं जिसमें हम पहले कलर को जो है ठंडे मिक्स करें छोटे उसमें, और फिर उसके बाद में उसको बड़े उसमें कप्स, बॉटल्स और अदर कंटेनर्स इन विच टू मिक्स डाई कलर, यानी कप्स, बॉटल्स और जो भी छोटे कंटेनर्स वगैरह और बड़े कंटेनर भी चाहिए होते हैं, जिससे हमारा पूरा यानी इतना बड़ा कंटेनर भी हमें चाहिए होता है जिसमें हमारा फैब्रिक है। जैसे आपने डबल बेड की एक बेडशीट बनाई तो वो पहले उसको गीला करके फिर उस कलर के अंदर भी हम डाल के उसको थोड़ी देर जो है तैयार कर सके, रंग सके, ऐसे कंटेनर्स भी हमें चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है टाइज, बिग थिन रबर बैंड्स, छोटे बड़े रबर बैंड्स, ट्विन स्वीट, जिप टाई, और यानी जो भी कपड़े पर जो है हम यूज़ कर सकें वो कोई भी तरह की चीज़ें, जैसे क्लोथ पिन है, रस्सी है, इस रबर बैंड है, थ्रेड है, ऑल पिन्स हैं, सेफ्टी पिन है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि हमें, या बॉटल्स वगैरह हैं। इसके साथ में मेजरिंग कप और मेजरिंग ट्यूब स्पून, यानी हमें एक फैब्रिक को, एक वस्त्र को तैयार करना है, उसमें कितना कलर डालना है उसके लिए भी हमें मेजरिंग कप या मेजरिंग स्पून की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम मेज़र करके वो कलर उसमें डाल सकें। तो इस तरह की चीज़ें हमें सब के सब
चाहिए होती है। अब डाइंग की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है? डाइंग प्रक्रिया स्टार्ट होने के लिए हमें फर्स्ट है वॉश फैब्रिक। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि बंधेज करने से पहले हमें वस्त्र का चुनाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी डाइंग प्रक्रिया से पहले हमें, जब भी आपको किसी वस्त्र को बनाने के लिए किस तरह का कपड़ा हमें चाहिएगा, जिससे कि आपने इतनी मेहनत करके बांधनी को बनाया है, बंदिश को बनाया है, या उसमें जो भी मेथड अप्लाई किया है, तो उससे आपका जो डिज़ाइन, पैटर्न और कलर का इफेक्ट प्रॉपर आए, उसके लिए ज़रूरी है हमारा वस्त्र का चुनाव भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसके लिए, क्योंकि पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कलर्स जो होंगे वो बहुत अच्छे लेने होंगे, लेकिन उससे पहले हमें वस्त्र कैसा लेना है, यानी कपड़ा कैसा लेना है। तो इसके लिए सूती, लॉन, कैमरिक, पॉपलिन, लिलन, हैंडलूम खादी, सिल्क, इस तरह के जो फैब्रिक हैं वो हमें लेने चाहिए, क्योंकि इस तरह के कपड़ों पर कलर बहुत अच्छे से चढ़ता है और डिज़ाइन भी उभर कर बाहर आता है। कैनवास, जैसे कैनवास वाला जो फैब्रिक होता है उस पर भी बंदिश किया जाता है, लेकिन मोटे जो फैब्रिक है यदि हम लेते हैं उसमें डिज़ाइन जो होता है वो थोड़ा बड़ा और दूर दूर हमें बनाना पड़ता है। जबकि जो पतले कपड़े होते हैं, जैसे हमने पतला लिनन का सूती या जो है कैम्ब्रिक का कपड़ा लिया है, लिनन का लिया है, मलमल का कपड़ा लिया है, तो उस पर क्या होगा, वो ज़्यादा सुंदर जो है डिज़ाइन बांधनी उभर कर आएगी और वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसके अलावा जैसे नायलॉन, टेरिलिन या जो मिक्स फैब्रिक्स होते हैं, कॉटन में पॉलिस्टर मिक्स होता है, उन पे बहुत अच्छा सुंदर बंदिश उभर कर नहीं आता है और कलर भी बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है। कई बार इन पे बने जो कलर के समय धब्बे जैसे भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फैब्रिक जो है वो अच्छा चयन करना है। उसके बाद में हमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जब डाइंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, वॉश फैब्रिक। सबसे पहले हमें जो फैब्रिक हमारे पास में है, जो कपड़ा है, उसको वॉश करना है, जिससे उसमें कोई भी स्टार्च लगा हुआ है या ऑयल वगैरह है वो सारा का सारा हट जाए और कपड़ा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। नेक्स्ट है प्रिपेयर फिक्सर वाटर इन ए प्लास्टिक बकेट और अदर सुटेबल कंटेनर। मिक्स 3-4 कप डाइंग फिक्सर पर गैलन ऑफ वार्म वाटर। एक्सपेंड रेसिपी एज नीडेड। यानी फिर हमें एक और बकेट में क्या करना है, यानी जो है प्लास्टिक बकेट में वाटर फिक्सनर जो है यूज़ करना है, जिससे कि वो कलर जो होती है, जो कलर फिक्सनर जो होता है वो क्या करेगा, हमने जो डाई कर लिया है और उसको उसमें कलर फिक्सनर वाले सॉल्यूशन घोल में हम जब डालेंगे तो उससे क्या होगा, वो कलर बाद में ब्लीड नहीं करेगा। यदि हम बाद में उसको वस्त्र को धोते हैं तो वो ब्लीड नहीं करेगा। नेक्स्ट है सोक फैब्रिक, और नेक्स्ट स्टेप है मैं सोक द मटेरियल to be dyed in the dye fixer solution. Let the fabric soak in the solution for 5 to 10 minutes or until the fabric is completely saturated. Next fold, step 4 है fold, twist और tie. Bring out excess fixer water into water back into the fixer water bucket. Place the fixed fabric on dyeing surface and fold, twist और tie it into the pattern you want. यानी अब हमने क्या कर लिया कि वो सारा काम करने के बाद में जब वस्त्र जो फैब्रिक था वो सूख जाए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको जो भी हमें पैटर्न बनाना है ना, तो उस पैटर्न में उसको जैसे फोल्ड करना है, ट्विस्ट करना है, बांधना है, जो भी हम पैटर्न चाहते हैं वो हम उस कपड़े पे कर सकते हैं। मिक्स डाई, यानी फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया, पहले हमने कपड़े को बिना कुछ करे धो के रखा, फिर फिक्सर वाटर हमने प्रिपेयर कर लिया, उसमें उस कपड़े को डाल दिया। नेक्स्ट हमने फैब्रिक को वापस से सोक किया
और सॉल्यूशन में डाई फिक्सर सॉल्यूशन में हमने उसको सोक कर दिया 5 से 10 मिनट के लिए। और जब वो बिल्कुल सूख गया और सूखने के बाद में हमने क्या किया, जो भी हमें पैटर्न बनाना था वो उस कपड़े पर हमने बना लिया, चाहे वो बांधने का हो सकता है, फोल्डिंग का हो सकता है, जो भी हमने। नेक्स्ट है मिक्स डाई कलर। इन दिस स्टेज यू आर नॉट मेकिंग बिग बकेट फुल ऑफ डाई, यू विल बी मिक्सिंग डाई पाउडर विथ प्लेन वार्म वाटर इन ए कप, बॉटल और अदर कंटेनर इन ए स्मॉल कंसनट्रेटेड बैचेस। यानी उसके बाद में हमने क्या किया, कलर तैयार किया। और हमें इनिशियली जो है एक छोटे उसमें कंटेनर में कलर तैयार करना है। और फिर उसके बाद में अप्लाई द डाई। 6 स्टेप हमारा क्या है, विथ फैब्रिक ऑन डाइंग सरफेस अप्लाई डाई टू फैब्रिक बाय squirting dye into the fabric with the squeeze bottle tool. Most dyeing pattern call the saturating the fabric with dye. The mistake most beginner make it to not squirt enough dye into the fabric. Apply all different color at the same time. At this time, flip the fabric over the applied dye to both sides टू द फैब्रिक, सेचुरेटिंग इस साइड ऑफ। उसके बाद में हमने क्या किया है नेक्स्ट उसमें, यानी हमने पूरा बांधने के बाद में पहले छोटे कलर तैयार किया, और कलर तैयार करने के बाद में उस फैब्रिक को उसके अंदर डालकर उसको हमने डाई कर लिया। और डाई के बाद में उसको थोड़ी देर उसमें छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद में एक स्मूथ सरफेस पे उसको रख देंगे। और फिर उसके बाद में 24 घंटे के बाद में जब पूरा फैब्रिक हमारा सूख जाता है तब उसको हम खोलते हैं। नेक्स्ट है वॉश लूज डाई फ्रॉम फैब्रिक, वियर ग्लास वाइल हैंडलिंग द फैब्रिक एज द, यानी एक और स्टेप जैसे उसमें ये हमने पहले उसको छोड़ दिया, उसके बाद में उसको ठंडे पानी में डालेंगे, और ठंडे पानी में डालने के बाद में उसको जो है जो भी एक्स्ट्रा कलर होगा, क्योंकि हमने कलर फिक्सनर्स भी उसमें डाले हुए थे, तो वो जो भी है वो पानी से निकल जाएगा। और फिर उसके बाद में हम उसको सुखा देंगे। सुखाने के बाद में जो 24 आवर्स के बाद में जब वो सूख जाएगा तब उसको खोलेंगे। अब नेक्स्ट मेरी जो इस की क्लास में बंदेश का इसी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी जो हमारा मेन फोकस है कि हमें टाई एंड डाई कैसे करना है, कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करके करना है, इस पे मेरा फोकस रहेगा। नेक्स्ट यूट्यूब क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। और ये जो नेक्स्ट मेरी क्लास है ये और भी महत्वपूर्ण है कि किस किस मेथड को हम यूज़ करते हुए बंदिश कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हम फिर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।